नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार, हेड ऑफ न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में लोगों में तरह तरह के भय, तरह तरह का डर रहता है, क्योंकि लोगों को ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जैसे ही ट्यूमर की बात आती है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर की, तो लोगों में एक अलग तरह का डर फैल जाता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर एक तरह की गांठ होती है, एक तरह की एबनॉर्मल सेल्स होती हैं जो रैपिडली ग्रो करती हैं। ये बॉडी के किसी भी हिस्से में होती हैं, तो इस तरह से ब्रेन में भी हो सकती है। अब ब्रेन में दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक कैंसर ट्यूमर वाले ट्यूमर और एक बिना कैंसर वाले ट्यूमर। और ज़्यादातर देखा गया है कि दोनों ही ट्यूमर एक तरह के लक्षण होते हैं, जिससे लोगों को पता चल सके कि हमारे सिर में कुछ प्रॉब्लम है। तो उन लक्षणों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण है सिर में दर्द होना, हेडेक होना। अगर आपके सिर में लंबे समय से दर्द है या सिर में बहुत तेज़ दर्द है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर सिर में दर्द के साथ साथ उल्टियाँ हो रही हैं, रात को आपकी नींद खुल रही है, तो ये दर्द कैंसर हो सकता है। तो इस तरह के सिर में दर्द के लिए आप नेक्स्ट स्टेप होता है कि अपना चेकअप करें। दूसरा लक्षण होता है लगातार वोमिटिंग होना, दौरे पड़ना, बेहोशी होना, शरीर के किसी एक हिस्से में लकवा मर जाना, आँखों की रोशनी चले जाना, कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो जाना। ये सारे लक्षण हैं ब्रेन ट्यूमर्स के। लेकिन अगर आपको लक्षण है तो ज़रूरी नहीं आपको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर में ये लक्षण हो सकते हैं। तो जब भी आपको ये लक्षण हो तो तुरंत अपना चेकअप नियरेस्ट सेंटर पे कराएं, और आगे जो है जांचें होंगी उसमें अब कंफर्म होता है कि क्या बीमारी है। अब ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन्वेस्टिगेशन, जांचें कौन कौन सी जांचें होती है जिससे पता चले कि ब्रेन ट्यूमर्स है। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। और सीटी स्कैन में अगर कंफर्म हो जाता है कि ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर को डिटेल में जानने के लिए ट्यूमर ब्रेन के कौन से हिस्से में है, किस तरह का ट्यूमर है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को दबा रहा है, तो हम एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई पर अगर कंफर्म हो जाता है कि अगर ब्रेन ट्यूमर है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गैजेट्स और साइंस के माध्यम से हम ज़्यादातर ट्यूमर्स का इलाज करने में सक्षम हैं। इसमें 80 से 90% ट्यूमर ऐसे होते हैं जो सर्जरी के माध्यम से निकाले जा सकते हैं और आगे की लाइफ जिसमें नॉर्मल रह सकती है। इसमें 10 से 20% ट्यूमर इस तरह के होते हैं जिनका इसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ या तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या पैलिएटिव थेरेपी के माध्यम से होता है। अब लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी सक्सेसफुल है? जी हाँ, बिल्कुल सक्सेसफुल है। आजकल बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप, जिनको हम दूरबीन कहते हैं, जिसके माध्यम से हम छोटे से छोटे ब्रेन के हिस्से को हम देख सकते हैं। ब्रेन के सबसे डीप यानी कि सबसे अंदर भीतर वाले हिस्से को हम देख सकते हैं, और नॉर्मल ब्रेन और ट्यूमर को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। दूसरा हमारा होता है न्यूरो नेविगेशन। न्यूरो नेविगेशन एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से हम बिना नॉर्मल ब्रेन को नुकसान पहुंचाए सीधा ट्यूमर पे पहुंच सकते हैं। इसमें चीरा भी बहुत छोटा होता है, और स्कल का जो हमारी जो बोन की हड्डी होती है उसका भी बहुत छोटा पार्ट निकाला जाता है। इनको हम मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी बोलते हैं। तीसरी चीज़ें होती हैं न्यूरो मॉनिटरिंग। न्यूरो मॉनिटरिंग एक इस तरह की एक विधि है, इस तरह का एक मशीन है जिसके माध्यम से हम ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट की ब्रेन की एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं, कहीं कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हुआ। कई तरह के ट्यूमर इस तरह के होते हैं जिसमें हम पेशेंट को बिना बेहोश के भी, जिनको हम अवेक क्रियोटिन बोलते हैं, ट्यूमर निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और नई फैसिलिटीज़ हैं ब्रेन ट्यूमर्स को लेके, जिनके माध्यम से ब्रेन को, ट्यूमर को पूरा का पूरा बिना नॉर्मल ब्रेन को डैमेज किए निकाल सकते हैं। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर के केसेस में हम सर्जरी के बाद पेशेंट नॉर्मल रह सकता है और किसी और पैलिएटिव थेरेपी की या किसी और थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिन केसेस में अगर ट्यूमर कैंसर है और उसमें अगर इस तरह की ट्यूमर है कि पूरा निकाला नहीं जा सकता है या डीप लोकेटेड है, उस तरह केसेस में हमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और आगे साइबर नाइफ, गामा नाइफ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज अगर जल्द से जल्द टाइमली और सही जगह पर हो जाए तो लाइफ नॉर्मल हो सकती है। ट्यूमर अगर किसी को हो जाए तो बिल्कुल ना डरें, टाइमली न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें और अपना आगे का इलाज करवाएं। हम एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में
तरह तरह के सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनमें सीपी एंगल ट्यूमर, इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर, ग्लायोमा, मेनिंजियोमास, इस तरह के सारे ट्यूमर हमने सक्सेसफुली ऑपरेट किए हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज 90 ईयर्स तक की एज में हमने ऑपरेशन किए हैं और सक्सेसफुली। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में बिल्कुल भी न डरें और अपना इलाज टाइमली कराएं। ब्रेन ट्यूमर्स एवं न्यूरोस्पाइन सर्जरी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।